हेलो गाइस, वेलकम टू मॉड्स माफिया। यार बहुत दिनों से हम लोग वीडियो शूट करके नहीं डाल रहे थे। उसके पीछे का रीज़न यही था कि थोड़ा वर्क कमिटमेंट, थोड़ा सा हेल्थ इशू। बट ऐसा नहीं था कि काम बंद कर रखा था, काम पूरी तरह से चालू था। गाड़ियाँ आ रही थी, गाड़ियाँ कन्वर्ट हो रही थी। बेस टू टॉप जैसे कि पहले हम लोग कर रहे थे वो तब भी कर रहे थे। बट ये था कि थोड़ा हमने वॉल्यूम डाउन कर दिया था। कपलर्स के भी क्वान्टिटी जो हम लोग ऑर्डर ले रहे थे वो भी वॉल्यूम डाउन कर दिया था। बट अभी वापस बैक टू बिजनेस, वापस फुल फोर्स से लग रहे हैं। ये गाड़ी हमने कन्वर्ट करी है, दैट इज़ फ्रॉम द बेस टू एक्सट्रीम टॉप। दैट इज़ वन यू कैन से इन HTX और GT लाइन में केवल बम्पर डिफरेंट है फेसलिफ्ट में, बाकी तो लाइट्स वगैरह सब कुछ सेम है। ग्रिल का थोड़ा सा शेप अलग है। इसको हमने बेस मॉडल को कन्वर्ट किया है टॉप मॉडल में। लाइट डाली है, ग्रिल डाली है, बीच की DRL डाली है। फॉग लैम्प का शेप आप देख लो, उससे पता चल जाएगा। बट आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प ये हमने AES के डुअल प्रोजेक्टर्स डाले हुए हैं, डुअल लेज़र प्रोजेक्टर वो इसके अंदर डाला हुआ है। लाइट का इसका एक्चुअली थ्रो पहले वाली से भी बकवास है, तो इसीलिए ये इसके साथ जब पेयर होता है तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ये देता है। कपलर्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो हमारी USP है, जो कि हमने पहले भी कर रहे थे, वो एज इट इज़ करा हुआ है। ऑटो फोल्ड साइड मिरर विद 360 डिग्री कैमरा, दैन उसके बाद स्पॉयलर, रूफ रेल्स, कनेक्टिंग टेल लैम्प, ये सब कुछ हमने किया हुआ है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि यार वाइपर लगा दिया, चालू भी है। बिल्कुल चालू है, ये वाइपर चालू है और डिफॉगर भी चालू है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो अभी तक कोई नहीं कर पाया, मीटर में नोटिफिकेशन वो भी इसका आता है। सेकेंडली ये आपका 2 मोड पे चलता है, जैसा कि कंपनी करके देती है, फास्ट मोड और लो मोड। यानी जब ड्रिजलिंग हो रही हो तो लो मोड, और जब एक्सट्रीम रेन हो रही हो तो आपका फास्ट मोड। और आपका डिफॉगर के लिए भाई कोई एडिशनल स्विच नहीं लगाया है, जैसा लोग लगा रहे हैं कि हाँ भैया डिफॉगर डाल दिया तो एक अलग से स्विच दिया और स्विच ऑन करके भूल गए तो जी वो चलता रहा। नहीं, अपन लोग ऐसा काम करते ही नहीं। हमारा काम अब सबको पता है कैसा कर रहे हैं, परफेक्शन के साथ, बिल्कुल सेम टू सेम। जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तब तक उस चीज़ का ना तो शूट होगा और ना ही वो चीज़ हम लोग डालने वाले हैं, जैसा कि ऑटो AC के अंदर है। ठीक है, उस पर भी अपडेट दूंगा, वो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा। अच्छा, सबने देख लिया होगा यार, सब कुछ है, कन्वर्ट किया हुआ है। पीछे का बम्पर देखो, पीछे का स्पॉयलर देखो, पीछे की टेल लाइट देखो, सब कुछ डाला हुआ है। आपको कैमरे की पोजीशनिंग से पता चल रहा होगा ये बेस मॉडल है। देखो यार, इसमें एक ना ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, 17 इंचेस के अलॉय लगे हुए हैं। ठीक है, ये पुराने वाले हैं। कई लोग लगवा भी रहे हैं कि ठीक है अवेलेबिलिटी है, सस्ते मिल रहे हैं, लगवा ले। बट एक्चुअली इसकी कॉस्टिंग पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अभी ये अगर कोई परचेज पे जाता है तो ये एज इट इज़ नहीं मिलने वाले हैं भाई। इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, नया है, वो गंदगी लगी हुई है, इस वजह से अलॉय ऐसा दिख रहा है। बट उस साइड से भी आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, इसमें कुछ है नहीं, तो बेस मॉडल ही है यार। ये भी देखो G ड्राइव का लगा हुआ है, ये भी बेस मॉडल ही है। अच्छा, बात ये आती है कि ये लगाया क्यों यार, तो सेल्टोस का वो आ गया, तो मैं बता देता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो कि एक्चुअली इस वीडियो का पूरा ट्विस्ट है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, 2021 में ये मॉडल हमारे पास आया था। अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट द फेसलिफ्ट कार, दिस इज़ द ओल्डर वर्जन ऑफ कार, जो कि सेल्टोस का 2021 मॉडल है, जो नए किया लोगों के साथ जब इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो ये सेम टू सेम मॉडल है जिसको हमने कन्वर्ट किया है फेसलिफ्ट में। अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि भाई बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो भाई एक्चुअली ऐसा हमने करके दिया है। मैं आपको अंदर इंटीरियर जब चेकआउट मरवाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये एक्चुअली पुराना वर्जन वाला ही मॉडल है, जिसको हमने 2024 में कन्वर्ट करके दिया है विद ऑल फंक्शनिंग, DRL वर्किंग, सब कुछ, एवरीथिंग। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिकेटर ऑन करना है इधर का, इंडिकेटर ऑन किया, देखो मैट्रिक्स ऑन हो गई, इंडिकेटर क्लोज हो गया। इधर का जैसे हमने ऑन किया तो एक नंबर पीछे करके, हाँ देखो इंडिकेटर बंद है, और ये DRL, सॉरी इंडिकेटर ऑन होती है, DRL बंद हो जाती है, मैट्रिक्स में चालू होती है, जैसा कि टॉप मॉडल में होता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम करके दे रहे हैं। अब लाइट ऑन करते ही एक मोड पीछे करना, एक मोड और आगे करना। हाँ हाँ ठीक है, आगे यस। जैसे ही हमने पार्किंग ऑन करी तो ये DRL डिम हो जाती है। ठीक है भाई, और इसकी फॉग लैम्प ऑन हो जाती है। आगे बढ़ाना, ये लाइट ऑन हो गई। हाई बीम मारना, ये इसकी हाई बीम करते तो नीचे भी हाई बीम हो रही है। ठीक है भाई, ये तो प्रॉपर वर्किंग है। अब पीछे की टेल लाइट दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे की टेल लाइट भी, इंडिकेटर देना, शीशा डाउन। हाँ, ये देखो ये भी मैट्रिक्स में चल रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है भाई,
और ये बीच की लाइट ऑन करना, ये लाइट ऑन हो चुकी है, हो सकता है उसमें ना दिखे बट ये ऑलरेडी ऑन कंडीशन में। ये लाइट देखो ब्लिंक दिख रही है ना, ये एक्चुअली कैमरे का ब्लिंक है, इसका ब्लिंक नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर आपकी कनेक्टिंग टेल लैंप है जो कि चल रही है। अब मैं आपको इसका अंदर का इंटीरियर चेकआउट मरवाता हूँ, उससे पता चलेगा कि ये मॉडल कौन सा है। यार देखो ये अंदर से मॉडल दिखा रहा हूँ, ये पुराना वाला ही मॉडल है, यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ से पता चलने वाला है। देखो ये पुरानी हेड यूनिट लगी हुई है एंड्रॉयड वाली, ठीक है। और ये है क्रूज का बटन, देखो पुराना वाला ही है, पता चल जाएगा। ये हमने ग्लॉसी ब्लैक करके दिया था, कार्बन फाइबर, इस सर का डिमांड किया था कि कार्बन फाइबर में मेरे को चाहिए थे कंप्लीट, हमने कार्बन फाइबर को करके दिया। इवन डैशबोर्ड का जो पैनल देखोगे नंबर का, दैट इज ऑल्सो इन कार्बन फाइबर। अब मैंने इसके अंदर करके क्या क्या दिया है, डैश ये पैनल पूरा चेंज किया है, ये वाला सर का डिमांड था कि मेरे को कटिंग नहीं करानी, ये करके दिया है, ठीक है, ये करा है। देन पीछे का भी चेंज किया है, ठीक है। ये कर्टेन इसके अंदर हमने इसके अंदर डाल के दिए हैं, देखो प्रॉपर हुक के साथ जैसा किया है, ठीक है, ये डाल के दिया है। ये भी हमने चेंज किया था ये गत्ता। देन उसके बाद इधर का गत्ता अगर हम देखें तो बैक साइड का ये वाला गत्ता भी हमने चेंज करके दिया। सर एक्चुअली बहुत पुराने कस्टमर है हमारे, बहुत पहले काम कराया था, ये देखो ये करके दिया है, ठीक है भाई। देन फोकल का इसके अंदर हमने स्पीकर सिस्टम डाल के दिया है विद एम्पलीफायर। ये आपको फोकल का ट्विटर आपको यहाँ पे ऑलरेडी देख लो, ये प्लेसमेंट है इसकी, ठीक है। एम्पलीफायर उस साइड में लगा हुआ है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या किया हुआ, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसके अलावा हमने इसके अंदर डाल के दिया है फुल 7 इंचेस डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, TPMS एक्टिवेटेड है। TPMS के लिए हमें बस टायर में सेंसर लगाने हैं, जैसे सेंसर लगाएंगे यहाँ पे वो भी आ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में TPMS नहीं आता था, बट ये हमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली आपका वर्किंग है, ठीक है। 19,000 इसलिए दिख रही है कि मीटर 19,000 किलोमीटर पहले चेंज कराया था। शूट हम लोग अभी कर रहे हैं, गाड़ी काफ़ी चलती है सर की, इस वजह से शूट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली हमने ये पूरा कन्वर्जन अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बिफोर किया था, और 4 महीने में गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये गाड़ी कितनी चलती होगी, और ये डीजल मॉडल है, ये भी एक रीज़न है इस गाड़ी के ज़्यादा चलने का, ठीक है। आपको यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी सिटी के अंदर दिख ही रहा होगा। ये गाड़ी लॉन्ग वे में भी जाती है, सॉरी ये रहा 16.3 का, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर करके दिया था। अब बेस मॉडल के अंदर एक चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है भाई ये इल्यूमिनेशन अप डाउन, ये नहीं आता, बेस मॉडल में नहीं आता। ये देखो ओरिजिनल, ये देखो, ठीक है। अब ये बढ़ेगा, देखो यहाँ से बढ़ा रहा हूँ मैं, ये बढ़ रहा है, देखो भाई, ये हमने इसके अंदर डाल के दिया है। दिस इज योर प्रॉपर वर्किंग, देख लो भाई, कोई स्विच नहीं है, ठीक है। जो आपको देख के बोलो कि भाई आपने डिफॉगर के लिए स्विच डाल दिया, कोई स्विच नहीं है। ये स्विच हमने डाला हुआ है, दैट इज़ फॉर द फॉग लैम्प, ये ऑन ऑफ हो जाती है। सर को मैंने बोला था कि मैं इससे ऑन ऑफ कर देता हूँ, तो सर के पास टाइम नहीं था एक्चुअली, जब मैंने वाइपर बाद में डाला है, फॉग लैम्प पहले डाल दी थी। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि वी विल शिफ्ट द फॉग लैम्प स्विच टू दिस कॉम्बिनेशन स्विच वाला, जो कि हमारा ऑन ऑफ बटन को करता है, ठीक है भाई। ऑन ऑफ बटन को हमारा ये करता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग इसके अंदर करेंगे तो इसमें इंडिकेशन भी आपका प्रॉपर्ली मीटर के अंदर आ जाएगा। अब बात क्या आती है, ये देखो ऑटो फोल्डिंग सॉरी ये आपका ऑटो डिमिंग IRVM भी डाला हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने, ये प्रॉपर वर्किंग के साथ है, ठीक है भाई। ये आपका जैसे ही पीछे से लाइट आएगी, यहाँ पे सेंसर में जैसे ही लाइट आएगी कि हाँ भाई आगे से भी लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, तो ये ब्लैक पड़ जाने वाला है। सेकेंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रेयर वाइपर की वर्किंग, ठीक है भाई। कुछ भी झोल नहीं है, झोल इसलिए नहीं है कि मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। हेड यूनिट ये दिख रही है, पुश वाला बटन, ठीक है, डिफॉगर के लिए, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है, और इसी से ही ऑन करूँगा। ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइट ऑन ऑफ, एंड देन इस साइड आते हैं तो ये आपका कॉम्बिनेशन स्विच, ये आपका रेयर के लिए और फ्रंट के लिए आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। अब मैं आपको, अभी ये देखो ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है भाई। अब मैं करता हूँ पहले पानी ऑन। तो पानी ऑन के लिए यहाँ से अगर आपको दिखे तो ये, यस, ये आया पानी, दिख गया।
वाइपर चालू, ठीक है भाई। ये देखो वाइपर अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक, अपनी पोजीशन पे आया। ऐसा नहीं है कि जी मैंने बंद किया तो अपने आप ही वो जहाँ बंद किया वहाँ जाके रुक गया, नहीं, अपनी पोजीशन पे आके रुका है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने ऑन किया लो मोड, यहाँ लो लिख के आया, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो इंटरवल पे चलेगा, दिखा, देखो इंटरवल पे चल रहा है, ठीक है भाई। अब मैंने किया इसको हाई, अब हाई कैसे करते हैं, एक नंबर और बढ़ाया तो ये हाई हो गया, सामने दिख गया हाई। अब ये देखो तेज चल रहा है, देखो। अब मैंने किया इसको लो, लो, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसको ऑन किया तो मैंने देखो पानी आ गया, ये रहा, ठीक है भाई, ये मैंने प्रॉपरली करके दिया। इसको ना तो अभी तक इंडिया में किसी ने करा है और ना ही इसको करने का आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, वो हमने इसके अंदर करके दी है। मीटर के अंदर इंडिकेशन अगेन दिखाता हूँ, देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं लो मोड पे जाऊँगा, ये देखो लो मोड, ठीक है, हाई, हाई, ये सारा रियर वाइपर आपको दिख रहा होगा ऊपर। और फ्रंट का अगर हम वाइपर बोलेंगे तो फ्रंट का वाइपर के लिए ये देखो फ्रंट का वाइपर चालू हुआ है, ठीक है भाई। और फ्रंट के वाइपर के लिए आपके लिए इंडिकेशन, फ्रंट वाइपर के लिए ये रहती है, फ्रंट वाइपर्स लिखा है ना, फ्रंट वाइपर हाई लो ऑफ है ना भाई। और रियर वाइपर के लिए ये देखो रियर वाइपर हाई लो ऑफ, ये हमने करके दिया, ठीक है भाई, करा, ठीक है, ओके। नाउ भाई क्योंकि शीशा लगा है डिफॉगर वाला, तो डिफॉगर भी तो ऑन करना बनता है ना, तो डिफॉगर ऑन किया। डिफॉगर ऑन करने के लिए मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग, भाई स्विच लगा दिया, स्विच लगाने से क्या हुआ, ऑन कर दिया जी, डिफॉगर ऑन हो गया। और स्विच अगर आप ऑफ करना भूल गए फिर क्या होगा भाई, हद से ज़्यादा हीट होता है, हद से ज़्यादा। मतलब अगर मैं इसकी ओरिजिनल वायरिंग भी देखूँ ना, वो भी हीट होती है, क्योंकि करंट खींचता है बहुत ज़्यादा। अब आपने इसको ऑन करके भूल गए, ऑन करके भूलने पर वो चालू ही रहेगा, बट शीशा नहीं फटेगा, बट वायरिंग में डैमेज ज़रूर होगा, ठीक है। अब हमने कैसे करके दिया, हमने भाई देखो ओरिजिनल यूनिट चेंज करी है, ये वाली यूनिट हमने चेंज करी, ये HTK प्लस की डाली हमने इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये आपका डिफॉगर का स्विच आता है, हमने उसी से करके दिया है भाई, डिफॉगर के स्विच के साथ ही करके दिया है। बेस मॉडल रहने वाला है, बेस मॉडल से आपको पता कैसे लगा भाई, यहाँ पे की लगी हुई है, बेस मॉडल की है। चलो मैं कहता हूँ, कोई कहता है नहीं जी आप ये बेस मॉडल नहीं है, HTK हो सकता है, तो यार HTK में भी नहीं आता, ये पुराने मॉडल में HTK में जिसको भी पता होगा नहीं आता है। HTK में ना तो डिफॉगर आता है और ना ही आपका रियर वाइपर आता है, ठीक है। नए वाले मॉडल में उन्होंने, नए में भी HTK के अंदर नहीं है, ऑप्शनल के अंदर होता है रियर वाइपर आता है, ठीक है। चलो अब मैं इसकी फंक्शनिंग दिखाता हूँ। फंक्शनिंग में क्या, अच्छा लोग बोलेंगे यार स्विच से क्या और इससे क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ये जो बटन है अगर मैं इससे ऑन करता हूँ ओरिजिनल तरीके से, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये टाइमर रिले के साथ है। मैंने इसके अंदर टाइमर रिले के साथ काम किया हुआ है, पूरी वायरिंग जो अपनी प्रिपेयर्ड है, दैट इज फॉर दैट विद द टाइमर रिले। टाइमर रिले क्या, कंपनी में 12 मिनट तक ये ऑन रहता है, 12वें मिनट पे ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने ऑन किया, भूल गए, कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक बंद होगा। ऑन कैसे होगा, पुश किया मैंने, पुश किया तो लाइट जल गई, लाइट जल गई मतलब डिफॉगर आपका चालू हो गया, ठीक है भाई। अब ये डिफॉगर चालू हो गया तो कैसे पता चलेगा डिफॉगर चालू है, चलो पीछे चलते हैं, अभी पता चलेगा डिफॉगर कैसे चालू हो रहा है। ये है देखो लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये डिफॉगर की लाइन है। इसको मैं हल्का सा टच करता हूँ, ये गर्म होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगा इस पर, तब पता चलेगा ये प्रॉपरली वर्किंग है, प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, वो सब दिखेगा आपको। ऐसा कुछ भी हम लोग ऐसा शूट नहीं करने वाले, ना ही डालने वाले कि भाई हमने कह दिया कि डाल दिया बट वो वर्किंग नहीं, बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। TPMS वर्किंग नहीं था, मैंने बता दिया, सेंसर चेंज होंगे, सेंसर लगेंगे, TPMS वर्किंग होगी, उसकी प्रॉपर वीडियो आएगी। इवन 2019 मॉडल में HTK प्लस के अंदर मैंने TPMS डाल दिया, मेरी खुद की गाड़ी के अंदर। बोल रहे थे लोग नहीं पढ़ सकता, मैंने डाल के दिया, ओरिजिनल TPMS, पूरा सब कुछ डिस्प्ले में आता है, एवरीथिंग, ठीक है भाई। अपन लोग वाला काम ही नहीं करते यार कि कुछ भी हमने वैसे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये और अभी हीट होगा, हीट प्रॉपर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हीट हुई है ये, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये प्रॉपर वर्किंग है, तो थोड़ा गर्म होने दे, पानी लेने गया है लड़का, पानी डालेगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना वर्किंग में है। चलो ये तो हो गया जी
सारी बातें। अब आते हैं फोकल के सिस्टम पे। भाई फोकल का एम्प, चारों कंपोनेंट और चारों ट्विटर क्या, 2 ट्विटर तो देखो ये लगे हुए, ठीक है भाई। और 2 अलग ट्विटर की पोजीशनिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ट्विटर लगा हुआ है। एमएल लाइटिंग पंखी डाली है भाई, यहाँ से भी दिख रही होगी और प्रॉपरली अपनी पंखी की है। ये मत समझना कि आधी बंद है और आधी ऑफ है, पिक्सल चेंज करते ही ये चेंज हो जाती है, कंप्लीट ऑन रहती है, ठीक है भाई। एंड देन इसके बाद ऑटो होल्डिंग स्विच से आपके मिरर तो फोल्ड एंड फोल्ड हो ही रहे हैं, वो तो यार हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। ब्लपंक का आपका सांता रोज़े 985 सिस्टम इसके अंदर हमने डाला था। ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये डाला बहुत पहले था, इसका शूट हो रखा है, वो आपको ऊपर में दिख भी रहा होगा। ये पहले आइस क्यूब फॉग लैम्प लगने के लिए हमारे पास आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले हमारे पास आई थी। तब से सर का हमारा टाई अप रहा। बीच में ये भी हुआ कि इसको टॉप मॉडल कन्वर्ट कराना है, फिर ये हुआ कि यार टॉप मॉडल ही कन्वर्ट कराना, तो एक काम करते हैं, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द फेसलिफ्ट। मैंने कहा सर हो तो जाएगा बट थोड़े से बॉडी चेंजेस करने पड़ेंगे, फ्रंट में नहीं बैक में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और। हाँ चलो, ये बैक कैसे जाएगा, ये रहा, अच्छा यहाँ से, सॉरी मैं एक्चुअली आई एम नॉट इनटू दैट एंड्रॉयड वाला मोड, तो मेरे को ज़्यादा इसका पता रहता नहीं है। OEM में काम करते हैं। 3:24 हो रहा है। 3:24 का मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट पहले मैंने इसको, 4 मिनट में मान के चलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3:20 पे मैंने इसको ऑन किया होगा, ठीक है। ये लाइट अभी भी देखो चल रही। हम क्या करेंगे, 12 मिनट के बाद इसको देखेंगे, ठीक है। 3:24 हो रहा है तो 12 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 3:32 3:33 के अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं ये लाइट ऑफ होगी। तब तक मैं आपको पीछे के बॉडी चेंजेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें क्या बॉडी चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ क्या होता है वो बॉडी चेंज। इसका प्रॉब्लम नहीं है, डिग्गी चेंज हो गई या बम्पर चेंज हो गया, सब कुछ है, चलो इसमें तो नीचे रिवर्स का हो गया है, ठीक है। वायरिंग हमने कर दी, वो तो चलो ठीक है, वो दुनिया जान कर रही है हर एक चीज़ें। सेंटर लाइट डिग्गी के अंदर लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये स्लाइड का एक्चुअली शेप अलग है, जो हमारी वाली लाइट है वो अप टू दिस यहाँ तक है। अभी रुक जाए, पानी पड़ जाए बताओ, ठीक है, अप टू यहाँ तक है, बट इसमें तो यहाँ तक है। चलो ये पैनल अलग से आता है, मैंने कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, पुरानी वाली लाइट में यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ये लाइट अंदर जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे का जो बॉडी है जिस पे ये पूरी पैनल्स ये फिट हो रखे हैं ना, वो बॉडी ही अलग है इसकी। क्रेटा में नहीं है, क्रेटा में क्या पूरा पैनल चेंज किया, सब कुछ चेंज कर दिया। और अपन लोगों ने क्या किया, अपने टेल लाइट की ना पूरी कंप्लीट हाउसिंग चेंज करी अंदर से, ठीक है। वो कट होती है, इस वाली पोजीशन पे कट होकर वेल्ड हो जाती है, पेंट हो जाता है, वो करके दिया है एग्जैक्टली लाइक OEM। वैसे वाला अरेंजमेंट नहीं है कि कुछ भी पुट्टी उट्टी भर दी काट पीट के, वो वाला सिस्टम अपन लोग ना तो करते हैं और ना ही हम सजेस्ट करते हैं। भाई करो OEM करो, वरना मत करो, ठीक है। अब कोई ये बोलेगा कि इस गाड़ी को बेचने में दिक्कत आएगी, सर बेचने वाले हैं ही नहीं, उनमें से है ही नहीं वो, अदरवाइज़ ये करवाते ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये शौक की बात है, अदरवाइज़ तो यार 20 25 साल पुरानी मर्सिडीज़ भी सब लोग रखे हुए हैं घर के अंदर ना, कोई नहीं बेच रहा, सबका शौक है। किसी को ये बेफिजूली लगेगी, ठीक है। अगर मैं होता तो शायद ना कराता, मैंने कराया भी नहीं है, सही बात हूँ। 2019 का मॉडल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, फेसलिफ्ट मेरे को प्रेफरेबल ही नहीं है। पीछे का अच्छा लगता है ज़रूर, बट यार फ्रंट से मेरे को गाड़ी थोड़ी दबी हुई दिखती है। तो वो पहले प्लानिंग यही थी कि हम कर लेते हैं, बट मैंने यार थोड़ा सोचा कि यार नहीं करेंगे, हम पुराने में रहेंगे। पुराना मेरा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मैंने बहुत प्यार से इस गाड़ी को बनाया हुआ अपनी वाली को, और नहीं करा। इस वाले को मैंने सर को बताया भी था कि बॉडी चेंज होने वाले हैं, इस तरह का बैकलाइट का पैनल चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, कटिंग वटिंग में काम नहीं करेंगे। सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज करो, चेंज करने के बाद ही आप इसको करना। और मैं भी नहीं चाहता कि इसमें कुछ आप एडिशनल कटिंग करो, पुट्टी करो, वो सबने ऑलरेडी ओरिजिनल स्पॉइलर है, ठीक है। क्योंकि डिग्गी हमने टॉप मॉडल वाली डाली है, तो ये स्पॉइलर भी आपका ओरिजिनल है। पता कैसे चलेगा ओरिजिनल है, वो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। नट बोल्ट ये देखो, ठीक है, ये भाई स्पॉइलर अपने ओरिजिनल है। मैंने बोला ना, जो भी डाला है इसके अंदर सब कुछ ओरिजिनल ही डाला हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब तो यार आफ्टर मार्केट एसेसरीज हैं, ये भी चिपका हुआ है, ठीक है। उसके लिए रूफ चेंज करनी पड़ती है, बट इसको लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, वो हमने सिलिकॉन वगैरह से सेट करके इसके अंदर हमने डाला हुआ है। लेट्स सी, अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया भाई। 3:27, लाइट इज स्टिल ऑन, ठीक है। पानी डालना जरा, पानी डलवा रहा हूँ।
ये देखो, ये देखो, ये देखो गायब होना शुरू हो गई, दिख रही है, हीट हो रही है, इस वजह से वो उस वाली पोजीशन से गायब होना शुरू हो गई। 327 स्टिल लाइट ऑन है भाई, देख लो, ठीक है। 327 वो दिख रहा होगा, ये प्रॉपरली आपका वर्किंग है, ठीक है। 19,000 इसलिए दिख रही है कि मीटर 19,000 किलोमीटर पहले चेंज कराया था। शूट हम लोग अभी कर रहे हैं, गाड़ी काफ़ी चलती है सर की, इस वजह से शूट हम लोग नहीं कर पा रहे थे। ये गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली हमने ये पूरा कन्वर्जन अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बिफोर किया था, और 4 महीने में गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये गाड़ी कितनी चलती होगी, और ये डीजल मॉडल है, ये भी एक रीज़न है इस गाड़ी के ज़्यादा चलने का, ठीक है। आपको यहाँ पे एवरेज ऑलरेडी सिटी के अंदर दिख ही रहा होगा। ये गाड़ी लॉन्ग वे में भी जाती है, सॉरी ये रहा 16.3 का, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने इसके अंदर करके दिया था। अब बेस मॉडल के अंदर एक चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है भाई ये इल्यूमिनेशन अप डाउन, ये नहीं आता, बेस मॉडल में नहीं आता। ये देखो ओरिजिनल, ये देखो, ठीक है। अब ये बढ़ेगा, देखो यहाँ से बढ़ा रहा हूँ मैं, ये बढ़ रहा है, देखो भाई, ये हमने इसके अंदर डाल के दिया है। दिस इज योर प्रॉपर वर्किंग, देख लो भाई, कोई स्विच नहीं है, ठीक है। जो आपको देख के बोलो कि भाई आपने डिफॉगर के लिए स्विच डाल दिया, कोई स्विच नहीं है। ये स्विच हमने डाला हुआ है, दैट इज फॉर द फॉग लैम्प, ये ऑन ऑफ हो जाती है। सर को मैंने बोला था कि मैं इससे ऑन ऑफ कर देता हूँ, तो सर के पास टाइम नहीं था एक्चुअली। जब मैंने वाइपर बाद में डाला है, फॉग लैम्प पहले डाल दी थी। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि वी विल शिफ्ट द फॉग लैम्प स्विच टू दिस कॉम्बिनेशन स्विच वाला, जो कि हमारा ऑन ऑफ बटन को करता है, ठीक है भाई। ऑन ऑफ बटन को हमारा ये करता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग इसके अंदर करेंगे तो इसमें इंडिकेशन भी आपका प्रॉपर्ली मीटर के अंदर आ जाएगा। अब बात क्या आती है, ये देखो ऑटो फोल्डिंग सॉरी ये आपका ऑटो डिमिंग IRVM भी डाला हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने, ये प्रॉपर वर्किंग के साथ है, ठीक है भाई। ये आपका जैसे ही पीछे से लाइट आएगी, यहाँ पे सेंसर में जैसे ही लाइट आएगी कि हाँ भाई आगे से भी लाइट आ रही है, पीछे से लाइट आ रही है, तो ये ब्लैक पड़ जाने वाला है। सेकेंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रेयर वाइपर की वर्किंग, ठीक है भाई। कुछ भी झोल नहीं है, झोल इसलिए नहीं है कि मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। हेड यूनिट ये दिख रही है, पुश वाला बटन, ठीक है, डिफॉगर के लिए, कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं है, और इसी से ही ऑन करूँगा। ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइट ऑन ऑफ, एंड देन इस साइड आते हैं तो ये आपका कॉम्बिनेशन स्विच, ये आपका रेयर के लिए और फ्रंट के लिए। आवाज़ आना शुरू हो गई होगी। अब मैं आपको, अभी ये देखो ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है भाई। अब मैं करता हूँ पहले पानी ऑन। तो पानी ऑन के लिए यहाँ से अगर आपको दिखे तो ये, यस, ये आया पानी, दिख गया, वाइपर चालू, ठीक है भाई। ये देखो वाइपर अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक, अपनी पोजीशन पे आया। ऐसा नहीं है कि जी मैंने बंद किया तो अपने आप ही वो जहाँ बंद किया वहाँ जाके रुक गया, नहीं, अपनी पोजीशन पे आके रुका है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने ऑन किया लो मोड, यहाँ लो लिख के आया, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो इंटरवल पे चलेगा, दिखा, देखो इंटरवल पे चल रहा है, ठीक है भाई। अब मैंने किया इसको हाई। अब हाई कैसे करते हैं, 1 नंबर और बढ़ाया तो ये हाई हो गया, सामने दिख गया हाई। अब ये देखो तेज चल रहा है, देखो। अब मैंने किया इसको लो, ठीक है, ये कर दिया पहले। अब इसको ऑन किया तो मैंने, देखो पानी आ गया, ये रहा, ठीक है भाई। ये मैंने प्रॉपरली करके दिया। इसको ना तो अभी तक इंडिया में किसी ने करा है, और ना ही इसको करने का आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कोई कर भी पाएगा। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, वो हमने इसके अंदर करके दी है। मीटर के अंदर इंडिकेशन अगेन दिखाता हूँ, देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं लो मोड पे जाऊँगा, ये देखो लो मोड, ठीक है, हाई, ये सारा रेयर वाइपर आपको दिख रहा होगा ऊपर। और फ्रंट का अगर हम वाइपर बोलेंगे तो फ्रंट का वाइपर के लिए ये देखो फ्रंट का वाइपर चालू हुआ है, ठीक है भाई। और फ्रंट के वाइपर के लिए आपके लिए इंडिकेशन, फ्रंट वाइपर के लिए ये रहती है, फ्रंट वाइपर्स लिखा है ना, फ्रंट वाइपर हाई लो ऑफ है ना भाई। और रियर वाइपर के लिए ये देखो रियर वाइपर
ऑफ, ये हमने करके दिया, ठीक है भाई, करा, ठीक है, ओके। नाउ भाई क्योंकि शीशा लगा है डिफॉगर वाला, तो डिफॉगर भी तो ऑन करना बनता है ना। तो डिफॉगर ऑन किया, डिफॉगर ऑन करने के लिए मार्केट में क्या कर रहे हैं लोग, भाई स्विच लगा दिया, स्विच लगाने से क्या हुआ, ऑन कर दिया जी, डिफॉगर ऑन हो गया। और स्विच अगर आप ऑफ करना भूल गए फिर क्या होगा भाई, हद से ज़्यादा हीट होता है, हद से ज़्यादा। मतलब अगर मैं इसकी ओरिजिनल वायरिंग भी देखूँ ना, वो भी हीट होती है, क्योंकि करंट खींचता है बहुत ज़्यादा। अब आपने इसको ऑन करके भूल गए, ऑन करके भूलने पर वो चालू ही रहेगा, बट शीशा नहीं फटेगा, बट वायरिंग में डैमेज ज़रूर होगा, ठीक है। अब हमने कैसे करके दिया, हमने भाई देखो ओरिजिनल हेड यूनिट चेंज करी है, ये वाली यूनिट हमने चेंज करी, ये HTK प्लस की डाली हमने इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये आपका डिफॉगर का स्विच आता है, हमने उसी से करके दिया है भाई, डिफॉगर के स्विच के साथ ही करके दिया है। बेस मॉडल रहने वाला है, बेस मॉडल से आपको पता कैसे लगा भाई, यहाँ पे की लगी हुई है, बेस मॉडल की है। चलो मैं कहता हूँ, कोई कहता है नहीं जी आप ये बेस मॉडल नहीं है, HTK हो सकता है, तो यार HTK में भी नहीं आता ये, पुराने मॉडल में HTK में जिसको भी पता होगा नहीं आता है HTK में, ना तो डिफॉगर आता है और ना ही आपका रियर वाइपर आता है, ठीक है। नए वाले मॉडल में उन्होंने, नए में भी HTK के अंदर नहीं है, ऑप्शनल के अंदर होता है शायद, रियर वाइपर आता है, ठीक है। चलो अब मैं इसकी फंक्शनिंग दिखाता हूँ। फंक्शनिंग में क्या, अच्छा लोग बोलेंगे यार स्विच से क्या और इससे क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ये जो बटन है अगर मैं इससे ऑन करता हूँ ओरिजिनल तरीके से, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये टाइमर रिले के साथ है। मैंने इसके अंदर टाइमर रिले के साथ काम किया हुआ है, पूरी वायरिंग जो अपनी प्रिपेयर्ड है, दैट इज फॉर दैट विद द टाइमर रिले। टाइमर रिले क्या, कंपनी में 12 मिनट तक ये ऑन रहता है, 12वें मिनट पे ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने ऑन किया, भूल गए, कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिक बंद होगा। ऑन कैसे होगा, पुश किया मैंने, पुश किया तो ये लाइट जल गई, लाइट जल गई मतलब डिफॉगर आपका चालू हो गया, ठीक है भाई। अब ये डिफॉगर चालू हो गया तो कैसे पता चलेगा डिफॉगर चालू है, चलो पीछे चलते हैं, अभी पता चलेगा डिफॉगर कैसे चालू हो रहा है। ये है देखो, लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये डिफॉगर की लाइन है। इसको मैं हल्का सा टच करता हूँ, ये गर्म होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगा इस पर, तब पता चलेगा ये प्रॉपरली वर्किंग है, प्रॉपरली वर्किंग नहीं है, वो सब दिखेगा आपको। ऐसा कुछ भी हम लोग ऐसा शूट नहीं करने वाले, ना ही डालने वाले कि भाई हमने कह दिया कि डाल दिया बट वो वर्किंग नहीं, बट एक्चुअली ऐसा है ही नहीं। TPMS वर्किंग नहीं था, मैंने बता दिया, सेंसर चेंज होंगे, सेंसर लगेंगे, TPMS वर्किंग होगी, उसकी प्रॉपर वीडियो आएगी। इवन 2019 मॉडल में HTK प्लस के अंदर मैंने TPMS डाल दिया, मेरी खुद की गाड़ी के अंदर। बोल रहे थे लोग नहीं पढ़ सकता, मैंने डाल के दिया, ओरिजिनल TPMS, पूरा सब कुछ डिस्प्ले में आता है, एवरीथिंग, ठीक है भाई। अपन लोग वाला काम ही नहीं करते यार कि कुछ भी हमने वैसे कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये और अभी हीट होगा, हीट प्रॉपर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हीट हुई है ये, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये प्रॉपर वर्किंग, तो थोड़ा गर्म होने दे, पानी लेने गया है लड़का, पानी डालेगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कितना वर्किंग में है। चलो ये तो हो गया जी सारी बातें। अब आते हैं फोकल के सिस्टम पे। भाई फोकल का एम्प, चारों कंपोनेंट और चारों ट्विटर क्या, 2 ट्विटर तो देखो ये लगे हुए, ठीक है भाई, और 2 अलग ट्विटर की पोजीशनिंग अगर मैं दिखाऊं तो ये आपको ये दिख रहा होगा, ट्विटर लगा हुआ है। एमएल लाइटिंग ब्लपंकी डाली है भाई, बोलने से भी दिख रही होगी, और प्रॉपरली अपनी ब्लपंकी की है। ये मत समझना कि आधी बंद है और आधी ऑफ है, पिक्सल चेंज करते ही ये चेंज हो जाती है, कंप्लीट ऑन रहती है, ठीक है भाई। एंड देन इसके बाद ऑटो फोल्डिंग स्विच से आपके मिरर तो फोल्ड एंड फोल्ड हो ही रहे हैं, वो तो यार हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। ब्लपंक का आपका सांता रोज़े 985 सिस्टम इसके अंदर हमने डाला था, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये डाला बहुत पहले था, इसका शूट हो रखा है, वो आपको ऊपर में दिख भी रहा होगा। ये पहले आइस क्यूब फॉग लैम्प लगने के लिए हमारे पास आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले हमारे पास आई थी। तब से सर का हमारा टाई अप रहा। बीच में ये भी हुआ कि इसको टॉप मॉडल कन्वर्ट कराना है, फिर ये हुआ कि यार टॉप मॉडल ही कन्वर्ट कराना, तो एक काम करते हैं, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द फेसलिफ्ट। मैंने कहा सर हो तो जाएगा बट थोड़े से बॉडी चेंजेस करने पड़ेंगे, फ्रंट में नहीं बैक में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और। हाँ चलो, ये बैक कैसे जाएगा, ये रहा, अच्छा यहाँ से, सॉरी मैं एक्चुअली आई एम नॉट इनटू दैट एंड्रॉयड वाला मोड, तो मेरे को ज़्यादा इसका पता रहता नहीं है। OEM में काम करते हैं, 324 हो रहा है। 324 का मतलब ये हुआ
कि अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट पहले मैंने इसको 4 मिनट में मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3:20 पे मैंने इसको ऑन किया होगा। ठीक है, ये लाइट अभी भी देखो चल रही है। हम क्या करेंगे 12 मिनट के बाद इसको देखेंगे। ठीक है, 3:24 हो रहा है, तो 12 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 3:32 3:33 के अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं ये लाइट ऑफ होगी। तब तक मैं आपको पीछे के बॉडी चेंजेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें क्या बॉडी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ क्या होता है वो बॉडी चेंज। बॉडी चेंज इसका प्रॉब्लम नहीं है, डिग्गी चेंज हो गई या बम्पर चेंज हो गया, सब कुछ है। चलो इसमें तो नीचे रिवर्स का हो गया है। ठीक है, वायरिंग हमने कर दी, वो तो चलो ठीक है, वो दुनिया जान कर रही है हर एक चीज़ें। सेंटर लाइट डिग्गी के अंदर लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लाइट का एक्चुअली शेप अलग है। जो हमारी वाली लाइट है वो अप टू दिस यहाँ तक है। अभी रुक जाए, पानी पड़ जाए बताओ। ठीक है, अप टू यहाँ तक है, बट इसमें तो यहाँ तक है। चलो ये पैनल अलग से आता है, मैंने कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, पुरानी वाली लाइट में यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, ये लाइट अंदर जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे का जो बॉडी है जिस पे ये पूरी पैनल्स ये फिट हो रखे हैं ना, वो बॉडी ही अलग है इसकी। क्रेटा में नहीं है, क्रेटा में क्या पूरा पैनल चेंज किया, सब कुछ चेंज कर दिया। और अपन लोगों ने क्या किया, अपने टेल लाइट की ना पूरी कंप्लीट हाउसिंग चेंज करी अंदर से। ठीक है, वो कट होती है, इस वाली पोजीशन पे कट होकर वेल्ड हो जाती है, पेंट हो जाता है, वो करके दिया है एग्जैक्टली लाइक OEM। वैसे वाला अरेंजमेंट नहीं है कि कुछ ही पुट्टी उट्टी भर दी काट पीट के, वो वाला सिस्टम अपन लोग ना तो करते हैं और ना ही हम सजेस्ट करते हैं। भाई करो OEM करो, वरना मत करो। ठीक है, अब कोई ये बोलेगा कि इस गाड़ी को बेचने में दिक्कत आएगी, सर बेचने वाले हैं ही नहीं, उनमें से है ही नहीं वो, अदरवाइज़ ये करवाते ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये शौक की बात है। अदरवाइज़ तो यार 20 25 साल पुरानी मर्सिडीज़ भी सब लोग रखे हुए हैं घर के अंदर ना, कोई नहीं बेच रहा, सबका शौक है। किसी को ये बेफिजूली लगेगी। ठीक है, अगर मैं होता तो शायद ना कराता, मैंने कराया भी नहीं है, सही बात कहूँ। 2019 का मॉडल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, फेसलिफ्ट मेरे को प्रेफरेबल ही नहीं है। पीछे का अच्छा लगता है ज़रूर, बट यार फ्रंट से मेरे को गाड़ी थोड़ी दबी हुई दिखती है। तो वो पहले प्लानिंग यही थी कि हम कर लेते हैं, बट मैंने यार थोड़ा सोचा कि यार नहीं करेंगे, हम पुराने में रहेंगे। पुराना मेरा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, मैंने बहुत प्यार से इस गाड़ी को बनाया हुआ अपनी वाली को, और नहीं करा। इस वाले को मैंने सर को बताया भी था कि बॉडी चेंज होने वाले हैं, इस तरह का बैकलाइट का पैनल चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम कर पाएंगे, कटिंग वटिंग में काम नहीं करेंगे। सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज करो, चेंज करने के बाद ही आप इसको करना। और मैं भी नहीं चाहता कि इसमें कुछ आप एडिशनल कटिंग करो, पुट्टी करो, वो सबने ऑलरेडी ओरिजिनल स्पॉइलर है। ठीक है, क्योंकि डिग्गी हमने टॉप मॉडल वाली डाली है, तो ये स्पॉइलर भी आपका ओरिजिनल है। पता कैसे चलेगा ओरिजिनल है, वो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। नट बोल्ट देखो, ठीक है, ये भाई स्पॉइलर अपने ओरिजिनल है। मैंने बोला ना, जो भी डाला है इसके अंदर सब कुछ ओरिजिनल ही डाला हुआ है। ठीक है, बाकी ये सब तो यार आफ्टर मार्केट एसेसरीज हैं, ये भी चिपका हुआ है। ठीक है, इसके लिए रूफ चेंज करनी पड़ती है, बट इसको लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, वो हमने सिलिकॉन वगैरह से सेट करके इसके अंदर हमने डाला हुआ है। लेट्स सी, अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया भाई। 3:27, लाइट इज स्टिल ऑन। ठीक है, पानी डालना जरा, तो पानी डलवा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो गायब होना शुरू हो गई, दिख रही है, हीट हो रही है, इस वजह से वो उस वाली पोजीशन से गायब होना शुरू हो गई। 3:27 स्टिल लाइट ऑन है भाई, देख लो। 3:32 3:33 के अप्रॉक्सीमेटली ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मूड सिस्टम ये मैं आपको बाकी की चीज़ चेक करवाऊँ, तो अदरवाइज तो हम टाइम देखते रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। गाड़ी में कोई बैठा भी नहीं है, आप देख लो, अदरवाइज आप कोई बोल लगे नीचे से बंद कर दिया, नहीं भाई नहीं, अपन लोगों का काम ही नहीं करते यार। ठीक है, ठीक है, देखो लाइट भी है, ये अच्छा रात में अच्छा दिखता है, बट आई एम नॉट इनटू दैट कि यार जितना ओरिजिनल रहे ना उतना ज़्यादा बेटर है मुझे, क्योंकि आफ्टर मार्केट एसेसरीज ना तो उतनी अच्छी लगती है। रीज़न बेइंग यार सर्टेन टाइम के बाद देखो ख़राब होनी है, उन्हीं कंपनी की भी है, बट वो टेस्टेड है, तो उसमें क्या ना कॉन्फिडेंस बना रहता है कि यार हो तो ख़राब तो होगी, आज नहीं होगी कल होगी, बट ये लॉन्ग रन चलती है। अच्छा है गाड़ी इतना लंबा ना खुले। ठीक है, होगी स्टिल लाइट ऑन है, कोई बैठा नहीं, गाड़ी बंद है। यहाँ देखो डोर में एक ही जगह डोर खुला हुआ है। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ नहीं गाड़ी में कोई और बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं ऑटोमेटिक एसी पे क्या अपडेट देने वाला था। ऑटोमेटिक एसी पे अपडेट ये है कि यार एक मेरे को लीड मिली है, ठीक है, कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप
कैसे ऑटोमेटिक एसी को चालू कर सकते हैं। मैंने काफ़ी, क्योंकि हमने जब ये प्रोजेक्ट ड्रॉप किया था तो उस वक्त दिया था कि इसको ड्रॉप ही कर देते हैं यार, बिल्कुल ही हम कुछ करेंगे नहीं ना। बट जब हमने इसको थोड़ा सा और स्टडी करना शुरू किया तो हमने पाया कि हाँ, वी आर लैकिंग इन सम फील्ड, जो कि हम लोग जिस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। बट यस, हम लोग ध्यान उस पर, हमने कुछ सोचा कि यार ये ऐसा हम लोग कर सकते हैं, शायद उससे ऑटोमेटिक एसी चल जाएगा। क्योंकि पुरानी क्रेटा में लोगों का ये था पुरानी क्रेटा में चल रहा है तो इसमें क्यों नहीं चल रहा। पुरानी क्रेटा में तो पूरी यूनिट चेंज करके उसके साथ पूरे सब कुछ जो भी चीज़ें लगानी थी वो सब कुछ उसके साथ ही आ रहा था ना। ठीक है, 331 हो चुके हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो टाइम याद है कि शायद मैंने 320 या 321 पे किया था। तो 1 मिनट और देखते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका शट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, पुरानी क्रेटा में क्या था, पुरानी क्रेटा के अंदर देखो, डोर में बता देता हूँ अगेन, ये आपका देखो क्लिक से आवाज़ आई, ये बंद हो गया। ठीक है भाई, तो आई एम नॉट रॉन्ग, देख लो भाई, कोई नहीं है गाड़ी के अंदर। ठीक है, क्लिक से आवाज़ आई थी, दिस मीन्स कि टाइमर रिले ने इसको ऑटोमेटिकली शट डाउन कर दिया। 12 मिनट का टाइमर रहता है इसके अंदर, कंपनी का भी 12 मिनट का ही रहता है। इसको ऑटोमेटिकली बंद कर दिया। 332 ये क्लोज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली मेरी टाइमिंग सही थी, मैं 320 ही बताया था कि 320 के अप्रॉक्सीमेटली शायद मैंने इसको ऑन किया होगा। ठीक है, बैक साइड में भी फॉग में ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, फॉग जब जमता है इसके ऊपर, तो यह बहुत यूज़फुल फंक्शन है। मतलब दिल्ली वैली में तो है यार, फॉग जनती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली होती है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया जिसमें हमने 2021 बेस मॉडल को वी हैड कन्वर्टेड इनटू 2024 फेसलिफ्ट टॉप मॉडल। ठीक है भाई, ये हमने इस गाड़ी के अंदर करके दिया है। बाकी काम इसके अंदर ऑलरेडी पहले से हो चुका है, तो ये तो कुछ था नहीं। ठीक है, ये देखो सब कुछ किया कनेक्ट का, यार डिग्गी चेंज की थी, फीचर चेंज किया था तो वो साथ में ही आता है, इसलिए किया कनेक्ट का एज इट इज़ लगा रहा। बाकी इस गाड़ी में एज इट इज़ सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा किया पहले प्रोवाइड करती थी, जैसा हम अपग्रेड करते थे, थोड़ा सा चेंज बस, अगेन वही फेसलिफ्ट। यार सर को मैंने बोला था कि 18 इंची के अलॉय डाल देते हैं इसके अंदर, बट सर ने बोला नहीं यार, अभी तो टायर डाले हैं ना, अभी कॉन्टिनेंटल के टायर पर पैसा खर्च कर दिया है और ज़्यादा हुआ नहीं है, 1 साल ही हुआ है, तो हम बेटर ये रहेगा कि हम इसके अंदर 18 बाद में डाल देंगे, जब टायर घिसेंगे ना तब की तब देखी जाएगी। तो यार इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आते रहेंगे। थोड़ा सा हमारा डिस्कनेक्ट जरूर हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, पूरे प्रोत्साहन के साथ कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं, सब कुछ है। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत आप सबकी है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को थोड़ा सा मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, आई नो, हाँ ग्रो करेंगे और भी फास्टर तरीके से ग्रो करेंगे। आई एम वेरी पॉजिटिव दिस टाइम कि हाँ इसको और अच्छे तरीके से हमें करना है। तो गाइज़, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।